अस्सलाम वालेकुम। बहरिया टाउन कराची में जो बाइंग और सेलिंग होती है उसको हम 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं एंड यूज़र्स यानी कि कंज़्यूमर्स जो कि अपने लिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं जिसमें वो इन फ्यूचर रहना चाहते हैं और एक रेज़िडेंशियल पर्पस के लिए वो प्रॉपर्टी सिक्योर करते हैं। दूसरी कैटेगरी में हमारे पास फ़ॉल करते हैं इन्वेस्टर्स। ये वो लोग हैं जो कि बहरिया टाउन कराची में किसी भी प्रेज़ेंट में किसी भी ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं इस पर्पस से कि अगले साल में ही 1 साल में या 2 साल में उसकी जब प्राइस एप्रिशिएट होगी तो वो वहाँ से अपना कैपिटल विद प्रॉफिट वहाँ से लिक्विडेट कर लेंगे और उसको दोबारा से कहीं आगे जाके रीइन्वेस्ट करेंगे। तीसरी कैटेगरी आती है ट्रेडर्स की। वो लोग जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए फॉर अ वीक, अ मंथ और 2 मंथ्स जो कि ट्रेडिंग करते हैं यानी कि एक प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं और उसको 1-2 महीने में ही दोबारा से बेचकर उसमें से प्रॉफिट लेना चाहते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज़ हैं जिसमें इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स और एंड यूज़र्स पाए जाते हैं। और इन्हीं की जो ट्रांज़ैक्शन है उसी पे ही मार्केट डायनामिक्स जो हैं वो चल रहे होते हैं। मार्केट अप हो रही है, डाउन हो रही है, वो इनकी अवेलेबिलिटी से और डिमांड एंड सप्लाई पे बहुत ज़्यादा मुनहसर है। लेकिन इसमें जो आखिरी सेगमेंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है लास्ट कैटेगरी ट्रेडर्स की, ये वो कैटेगरी है जो कि बहरिया टाउन कराची को की जो मार्केट है उसको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है। इस ही कैटेगरी की वजह से बहरिया टाउन कराची में बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल ट्रेंड्स आते हैं और उन आर्टिफिशियल ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए इन्वेस्टर्स जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स हैं या एंड यूज़र जब उनको फॉलो करते हैं तो वो अपना कोई बहुत बड़ा लॉस करते हैं। और एट द एंड जो बहरिया टाउन कराची की मार्केट है उसके बारे में ये चीज़ सर्कुलेट करती है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सेफ़ नहीं है। यहाँ पे विद इन फ्यू मंथ्स आपकी जो कैपिटल है वो भी माइनस पे आ जाता है। तो इस हवाले से आज की वीडियो हमारी होने वाली है जिसमें मैं इन्वेस्टर्स को और एंड यूज़र्स को कुछ एडवाइसेस करना चाहूँगा जिससे वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि बहरिया टाउन कराची में जब भी मार्केट ऊपर जा रही होती है, मार्केट ट्रेंड अपवर्ड होता है, तो उसमें आपको फ़ौरन से बिल्कुल भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। बिल्कुल उसमें हमें ये फ़ील होता है कि आज अगर हम एक बढ़ती हुई मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो विद इन फ्यू डेज़ और विद इन फ्यू मंथ्स हमें एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। बट ये एक ऐसी मार्केट होती है जो कि स्टेबल नहीं होती, वो आगे की तरफ जा रही होती है और वो किसी भी पॉइंट पे और किसी भी रीज़न की वजह से रुक सकती है और दोबारा बैकवर्ड ट्रेंड की तरफ जा सकती है। तो ऐसी मार्केट में बिल्कुल भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये एप्रिसिएशन नेचुरल है या आर्टिफ़िशियल है। नेचुरल एप्रिसिएशन के पीछे सम कुछ ऑब्वियस रीज़न्स होते हैं, जैसे कि कोई डेवलपमेंट है या फिर कोई एक बड़ी न्यूज़ है या गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसी चीज़ आई है, जैसे कंस्ट्रक्शन रिलीफ होते हैं या जैसे एक बड़ी रोड की कनेक्टिविटी होती है। ये वो रीज़न है जिसकी वजह से नेचुरली किसी भी एरिया की प्रॉपर्टी एप्रिशिएट करती है। बट आर्टिफिशियल ट्रेंड्स को जब फॉलो करते हैं तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स होते हैं या एंड यूज़र्स होते हैं और वो अपना बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं। तो कभी भी आर्टिफिशियल ट्रेंड्स को फॉलो मत कीजिए, ट्रेडर्स को फॉलो मत कीजिए, बल्कि डिस्करेज कीजिए। बहरिया टाउन कराची में किसी भी एरिया में रियल एस्टेट सेक्टर में 2 से 3 महीने में आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल सकता जितना यहाँ पे ट्रेडर्स की वजह से मिलता रहा है। तो इस चीज़ को हमेशा हम भी डिस्करेज करते हैं और आप भी डिस्करेज करें और एक जेन्युइन बाइंग की तरफ जाएँ। दूसरी तरफ हम आते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं तो कंज़्यूमर के माइंड में या इन्वेस्टर के माइंड में क्या चीज़ होनी चाहिए? कभी भी आप ये सोच के मत आइए कि अगर आप 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो आप विदिन 6 मंथ्स उसको डबल करेंगे। ऐसा नेचुरली पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी रियल एस्टेट सेक्टर में तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 साल देने चाहिए। कस्टमर्स को, कंज़्यूमर्स को अपनी होमवर्क जो है कंप्लीट करना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि वो किस प्रेज़ेंट में, किस एरिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और उस एरिया का बैकग्राउंड क्या है और इन फ्यूचर वहाँ पे कौन से डेवलपमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं, तभी आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। और उस इन्वेस्टमेंट के बाद आप एटलीस्ट 2 से ढाई साल तक का अपना एक मार्जिन रखें। उसमें आप ज़रूर अपडेट्स लेते रहें। विदिन 6 मंथ्स आपका टारगेट अचीव होता है, आप उसको लिक्विडेट करें। विदिन अ ईयर अगर टारगेट अचीव होता है तो आप इसको लिक्विडेट करें। बट प्लीज़ 2 से 3 महीने का जो इन्वेस्टमेंट का एक यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है बहरिया में, उसको हमें ख़त्म करना होगा। वो ख़त्म होगा तो ही बहरिया की मार्केट भी स्टेबल होगी और जिन लोगों का जेन्युइन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बहरिया टाउन में है, एंड यूज़र्स मौजूद हैं, उनको एप्रिसिएशन भी मिलेगी और उनको लॉसेस से बचाया जा सकता है। दूसरे नंबर पे चीज़ ये है कि अगर आप एक ऐसा बजट रखते हैं जिस बजट में आप किसी प्लॉट या लैंड की बजाय एक बिल्ट प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं तो वो हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 8 मिलियन से जो है 10 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट आपके पास है और इस बजट में आपके पास प्लॉट्स की ऑप्शंस भी मौजूद हैं, अपार्टमेंट्स के ऑप्शंस भी मौजूद है और समवेयर अगर किसी विला के ऑप्शन मौजूद है तो सबसे पहले रिकमेंडेड है कि आप विला को परचेज़ करें। विला परचेज़ करने से आपको ये फ़ायदा होता है कि वो बिल्ट प्रॉपर्टी है वो आप अपने यूज़ में ला सकते हैं, उसको रेंटल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आप एक रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं, उसको दोबारा से रीसेल करके
आप अपना कैपिटल विद प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर उस बजट में विला की अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती तो हमेशा अपार्टमेंट की तरफ जाएँ, जो ऑन ग्राउंड अपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि प्रिसन 19 के अपार्टमेंट्स हैं, बहरिया हाइट्स के अपार्टमेंट्स हैं, पैरागॉन के अपार्टमेंट्स हैं। उनमें आप इन्वेस्टमेंट करें और वहाँ से भी आप रेंटल इनकम जनरेट करें और उसको बाद में रीसेल भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप रखें प्लॉट की कैटेगरी को। अगर आपके बजट में इस वक़्त अपार्टमेंट या विला की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो फिर आप प्लॉट की तरफ जाएँ और प्लॉट हमेशा ऑन ग्राउंड प्लॉट आपको रिकमेंडेड है। कभी भी किसी ऑफ ग्राउंड प्लॉट में या किसी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें, जो कि ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं है, सिर्फ़ ऑन पेपर्स है। और अलॉटमेंट वाली प्रॉपर्टी हमेशा रिकमेंडेड होती है। ऐसा प्लॉट आप परचेज़ मत करें जिसमें पोज़ेशन यूटिलिटी पेड नहीं है। इसमें कोई मज़ायका नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स आप एक जब बजट लेके चलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मिलियन का आपका बजट है और आप नॉन पेड प्लॉट की तरफ जाते हैं, तो पता नहीं होता कि उसमें एक्स्ट्रा लैंड भी निकल सकती है। उसमें पोज़ेशन यूटिलिटी के अलावा कोई और चार्जेज़ हो सकते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा लैंड का मैंने बताया है या कोई कैटेगरी लग रही है, तो वो आपके बजट से आउट हो जाता है। तो हमेशा अलॉटमेंट और ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी को प्रेफ़र करें। ये सारी बात हमने की है प्रॉपर्टी परचेज़ करने के हवाले से। एक दूसरा फैक्टर जो कि बहरिया की मार्केट को बहुत ज़्यादा जिसका इम्पैक्ट होता है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होता है लोगों को, वो तब भी होता है जब आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे होते हैं। जब ऐसा ट्रेंड हमें देखने को मिलता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है, रेट्स बहुत कम हो रहे हैं, तो पैनिक में आके बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ लिक्विडेट करना चाहते हैं और उसमें उनके ज़ाहिर है लॉसेस भी हो रहे होते हैं। तो वहाँ भी मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप इस हवाले से भी अपनी वर्किंग कीजिए, अपना एक होमवर्क कंप्लीट कीजिए कि ये जो प्राइसेस नीचे जा रही हैं, इसके पीछे क्या रीज़न्स है? क्या इनको आर्टिफ़िशियली नीचे किया जा रहा है? क्या मार्केट से जो है मार्केट में सप्लाई जो है वो ज़्यादा दी जा रही है और डिमांड कम हो रही है, या क्या रीज़न्स हैं? अगर तो आपको लगता है कि आर्टिफ़िशियल रीज़न्स हैं, तो फिर तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी प्रॉपर्टी को उसी तरह होल्ड करें और पैनिक में आके बिल्कुल भी लॉस में उसको सेल ना करें। अगर फॉर एनी रीज़न कोई नेचुरल प्रोसेस है, जैसे कोई भी ऐसी अपडेट या न्यूज़ आ गई है जिसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है बहरिया की मार्केट में, तब भी रिकमेंडेड यही है कि पैनिक में बिल्कुल भी ना मत आएँ। बहरिया टाउन की कराची में हमने देखा है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड्स आते रहते हैं और आपको जब भी अपवर्ड ट्रेंड मिले तब आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करें। तो लिहाज़ा अपनी प्रॉपर्टी को जब ख़रीदें तो उस वक़्त ख़रीदें जब प्राइसेस बिल्कुल लो हों, बिल्कुल कम हों। जैसे कि आज की मार्केट की अगर हम बात करें तो आज लोएस्ट प्राइस एग्ज़िस्ट करती है प्लॉट्स में, विलाज़ में और कमर्शियल में, और इसी तरह 2022 में हम देख रहे थे कि बिल्कुल हाईएस्ट प्राइस थी। तो ऐसी ही प्राइस जब दोबारा आपको मिले तो तब उसको बेच दें। जब हम इन ट्रेंड्स को फ़ॉलो करते हैं या फिर ये जो मैंने आपको एडवाइसेस की हैं, अगर आप इनको फ़ॉलो करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि अगले 4 से 5 साल में बहरिया टाउन कराची की जो मार्केट में आर्टिफ़िशियल ट्रेंड्स हैं और बहुत ज़्यादा इस तरह के इश्यूज़ आते हैं, ये होना बंद हो जाएँगे और इन फ्यूचर बहरिया टाउन कराची की मार्केट स्टेबल हो जाएगी। ये थी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज की। इसके हवाले से आप मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से या अपनी इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करने के हवाले से आप मेरे नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।